50 घातक हथियारों के साथ ईरान युद्ध में किम जोंग उन की एंट्री देखकर ही अमेरिका और इजराइल के उड़े होश। दोस्तों, इस समय मध्य पूर्व का आसमान बिल्कुल लाल हो चुका है। ऐसा लग रहा है मानो वहां खून की बारिश हो रही हो। धुएं और आग की लपटों ने आसमान को इस तरह से ढक लिया है कि रोशनी की एक छोटी सी किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है। अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने मिलकर जब से ईरान की सीमा के अंदर घुसकर हमला करना शुरू किया है, पूरी दुनिया की सांसें अटक गई हैं। हर कोई डरा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। एक के बाद एक लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। आसमान से बम गिराने वाले लड़ाकू विमानों की भयानक आवाजों से पूरी धरती कांप रही है। ईरान की राजधानी तेहरान की जमीन पर हर पल कोई न कोई बड़ा धमाका हो रहा है और इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर रही हैं। इस भयानक तबाही के बीच ईरान आज बिल्कुल अकेला पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी सुनसान टापू पर अकेला खड़ा हो और उसे बचाने वाला कोई न हो। ईरान के आसपास के सभी देश बस तमाशा देख रहे हैं। रूस, जो खुद को एक महाशक्ति कहता है, वह बिल्कुल खामोश बैठा है। चीन भी इस समय कुछ नहीं बोल रहा है। वह बस अपने फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने में लगा हुआ है। अरब देशों का हाल तो और भी बुरा है। वे इस पूरे खूनी खेल को एक लाचार और बेबस दर्शक की तरह देख रहे हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वे आगे आकर इस युद्ध को रोकने की कोशिश करें। लेकिन इस भयानक युद्ध के मैदान से भी कई हजार गुना ज्यादा डरावना एक सवाल है जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक और रक्षा जानकारों की नींद उड़ा दी है। यह सवाल इतना गहरा है कि इसका जवाब न तो तबाह हो रहे ईरान के पास है, न ही अमेरिका की किसी खुफिया फाइल में इसका कोई सुराग है। यहाँ तक कि इजराइल की सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। इस सबसे बड़े सवाल का जवाब मध्य पूर्व से बहुत दूर पूर्वी एशिया के एक बेहद रहस्यमयी देश की राजधानी प्योंगयांग के अंधेरों में छुपा हुआ है। और इस पूरे खेल की चाबी सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में है और उस इंसान का नाम है किम जोंग उन। किम जोंग उन उत्तर कोरिया का वो तानाशाह है जिसके बारे में पूरी दुनिया बहुत कम जानती है। दुनिया इसके बारे में जितना जानती है उससे कहीं ज्यादा बातें इस इंसान ने खुद को लेकर छुपा रखी हैं। यह कोई आम नेता नहीं है। इस इंसान ने ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह खामेनेई के साथ पिछले कई दशकों से एक ऐसा गहरा और खुफिया रिश्ता बना रखा है जिसका कोई भी पक्का सबूत आज तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कागज या खुफिया रिपोर्ट में पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया है। किम जोंग उन एक ऐसा इंसान है जिसकी सोच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ये दोनों इंसान एक दूसरे से इतने अलग हैं जैसे एक आग है तो दूसरा पानी। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर तो किम जोंग उनके मन में इतनी नफरत है कि उसने बिना किसी डर या झिझक के खुलेआम दुनिया के सामने नेतन्याहू को एक कैंसर जैसी बीमारी कहकर बुलाया था। और ठीक इसी जगह से दुनिया के लिए सबसे बड़े डर और खौफ की शुरुआत होती है। आप खुद एक पल के लिए रुक कर सोचिए और इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका इस समय ईरान के अंदर घुसकर अंधाधुंध मिसाइलें सिर्फ इसलिए दाग रहा है क्योंकि उसे डर है कि कहीं ईरान परमाणु बम न बना ले। इजराइल के लड़ाकू विमान भी ईरान के आसमान से इसी डर के मारे बमों की बारिश कर रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी भी तरह से पूरी तरह नष्ट हो जाए। लेकिन जिस परमाणु बम के खौफ से अमेरिका और इजराइल आज ईरान को श्मशान घाट बना रहे हैं, ठीक उसी तरह के 50 से भी ज्यादा परमाणु बम इस समय उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के पास पूरी तरह से तैयार रखे हुए हैं। और बात सिर्फ इन 50 बमों की ही नहीं है। किम जोंग उन के पास हर साल 6 से 12 नए परमाणु बम बनाने की पूरी मशीनरी और ताकत मौजूद है। उसके पास ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो उत्तर कोरिया से उड़कर सीधे अमेरिका की मुख्य जमीन पर जाकर गिर सकती हैं और अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को राख में बदल सकती हैं। उसके पास एक झटके में इजराइल का नाम दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा देने की ताकत है। इससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि दुनिया की बहुत सी खुफिया एजेंसियों का यह मानना है कि ईरान को परमाणु ताकत बनाने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि किम जोंग उनका ही सबसे बड़ा हाथ रहा है। अगर यह बात सच है तो अब आप खुद सोचिए कि अगर इस समय किम जोंग उन यह फैसला कर ले कि वह अपने पुराने और गहरे दोस्त खामेनेई को इस तबाही से बचाने के लिए युद्ध के मैदान में उतरेगा तो फिर क्या होगा। यह सोचते ही किसी भी समझदार इंसान की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाएगी। इसके पीछे का कारण बहुत ही सीधा और साफ है। पूरी दुनिया को डराने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के मुंह से किम जोंग उन का नाम सुनते ही आवाज नहीं निकलती है।
इजराइल के नेता नेतन्याहू भी किम जोंग उन के मामले में दो शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। उत्तर कोरिया के पास जो इतनी बड़ी परमाणु ताकत है, उसके खिलाफ आज तक कोई भी सख्त कदम उठाने की हिम्मत ट्रंप कभी नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि किम जोंग उन एक ऐसा सिरफिरा और जिद्दी इंसान है जो किसी की बात नहीं सुनता। वह किसी भी देश का दबाव नहीं मानता है और दुनिया की किसी भी धमकी से वह 1 इंच भी पीछे हटने वाला इंसान नहीं है। यह बात सच है कि किम जोंग उन इस समय बिल्कुल शांत बैठा है और कोई भी बयान नहीं दे रहा है, लेकिन कूटनीति की दुनिया में उसकी यह खामोशी ही शायद सबसे बड़ा और खतरनाक इशारा है। इस पूरी लड़ाई की जड़ में सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार हैं। किम जोंग उन कोई बेवकूफ इंसान नहीं है। वह बहुत अच्छे से यह बात समझ रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर दिया तो इससे डोनाल्ड ट्रंप का हौसला 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ईरान का काम तमाम करने के बाद अमेरिका का अगला निशाना कौन होगा? हर कोई जानता है कि इसके बाद अमेरिका की नजरों में सिर्फ उत्तर कोरिया ही खटकेगा। ट्रंप खुद भी यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किम जोंग उन एक ऐसी मिसाइल की तरह है जिसका कोई दिशा निर्देश नहीं है। वह मिसाइल कब किस तरफ मुड़ जाए और कहां जाकर गिरे, यह बात दुनिया का कोई भी इंसान पक्के तौर पर नहीं बता सकता। ऐसे खतरनाक और संकी इंसान के हाथ में 50 परमाणु बमों का कंट्रोल होना पूरी धरती के लिए कितना बड़ा खतरा है, यह बात ट्रंप बहुत गहराई से समझते हैं। दूसरी तरफ किम जोंग उन को भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल अमेरिका उसके परमाणु हथियारों को लेकर सवाल जरूर उठाएगा और उस पर हमला करने की कोशिश करेगा। इसलिए किम जोंग उन उस दिन का इंतजार नहीं करेगा जब अमेरिका उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। वह उससे पहले ही अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लेना चाहता है कि अमेरिका उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। तो क्या इसका मतलब यह है कि किम जोंग उन सिर्फ अमेरिका को रोकने और डराने के लिए ही ईरान को बचाने की तैयारी कर रहा है? यह डर सुनने में जितना भयानक लगता है, इसके पीछे की असल कहानी उससे भी ज्यादा गहरी और डरावनी है। इस समय उत्तर कोरिया के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक बाहरी दुनिया को बिल्कुल भी नहीं है। असल में किम जोंग उन अपनी खुद की सेहत और अपने शरीर की बीमारियों को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ है। उसे हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों ने अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया है। मौत का एक बहुत बड़ा डर उसके मन की गहराइयों में बैठ चुका है। वह हर समय यही सोचता रहता है कि अगर उसे अचानक कुछ हो गया और वह मर गया तो उसके बाद उसके देश उत्तर कोरिया का क्या होगा? इन 50 परमाणु बमों के खौफ को दुनिया में कौन कायम रख पाएगा? उसे लगता है कि अगर वह नहीं रहा तो अमेरिका मौका मिलते ही उसके देश को पूरी तरह से निगल जाएगा और उसका नामो निशान मिटा देगा। लेकिन इन सब राजनीतिक ड्रामे से अलग जो सबसे बड़ी और असली बात है वह है ईरान और उत्तर कोरिया की पुरानी दोस्ती। इन दोनों देशों का रिश्ता कितना गहरा है, कितना पुराना है और दुनिया के लिए कितना खतरनाक है, यह जानना बहुत जरूरी है। जब ईरान और इराक के बीच एक बहुत लंबा और खूनी युद्ध चल रहा था तब उत्तर कोरिया ने खुलकर ईरान का साथ दिया था। उत्तर कोरिया ने ईरान से कच्चा तेल लिया और उसके बदले में ईरान को बहुत सारे हथियार दिए। रक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि ईरान की मशहूर शहाब 3 मिसाइल असल में उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइल की ही पूरी तरह से कॉपी है। इसी तरह ईरान की खुर्रमशहर मिसाइल भी उत्तर कोरिया की मुसूदान मिसाइल की नकल है। ईरान ने अपनी कई और मिसाइलें भी उत्तर कोरिया की तकनीक की मदद से ही बनाई हैं। साल 2003 से ही उत्तर कोरिया बहुत ही सीधे तरीके से ईरान को परमाणु तकनीक और हथियार बनाने में मदद करता आ रहा है। साल 2012 में तो इन दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ तकनीक बांटने का एक बहुत ही पक्का और सरकारी समझौता भी किया था। साल 2011 में आई एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में यह बात पूरी तरह से साबित हो गई थी कि उत्तर कोरिया ने ईरान को ऐसा खास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेचा था जिससे कंप्यूटर पर ही परमाणु बम के धमाके का टेस्ट किया जा सकता है। इन सारी बातों को गहराई से समझने के बाद यह बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ईरान आज जो परमाणु शक्ति बनने का सपना देख रहा है उसके पीछे उत्तर कोरिया का ही सबसे बड़ा हाथ और उसकी गहरी परछाई है। किम जोंग उन के बारे में यह बात बहुत मशहूर है कि वह अपने दोस्तों का सबसे सच्चा दोस्त है। जब भी रूस या चीन को जरूरत पड़ी है किम जोंग उन हमेशा उनके साथ एक दीवार की तरह खड़ा रहा है। साल 2025 के जून महीने में जब इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया था तब किम जोंग उन बिना किसी डर के खुलकर दुनिया के सामने ईरान के समर्थन में आ गया था।
उस समय किम ने इजराइल को एक बहुत बड़ा आतंकवादी देश और दुनिया के लिए एक कैंसर जैसी बीमारी कहकर बुलाया था। उन दोनों के बीच की वह दुश्मनी आज तक कभी कम नहीं हुई है। उस समय जब अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया मिलकर समुद्र में एक बहुत बड़ा युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, तब किम जोंग उन ने गुस्सा होकर एक साथ 10 बड़ी मिसाइलें समुद्र में दाग दी थी और पूरी दुनिया को डरा दिया था। अब ठीक 1 साल बाद इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। आगामी 9 मार्च से लेकर 19 मार्च तक अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसका नाम फ्रीडम शील्ड रखा गया है। और इसी समय इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर भयंकर बमबारी कर रहे हैं। हालात बिल्कुल वैसे ही बन गए हैं जैसे 1 साल पहले थे। वही डर, वही खौफ और वही भयानक सवाल सबके मन में है। किम जोंग उन ने पहले से ही दुनिया को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रखी है। उसने साफ शब्दों में कहा है कि वह ईरान नहीं है कि कोई भी उस पर हमला कर दे। अगर किसी ने भी उत्तर कोरिया की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ से करने की कोशिश की या उसके परमाणु हथियारों की तरफ गलत नजर से देखा, तो उसके पास दक्षिण कोरिया को पूरी तरह से धरती के नक्शे से मिटा देने की ताकत है। अपनी पार्टी की बैठक के आखिरी दिन किम जोंग उन ने सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दी है। उसने कहा है कि वह अपने परमाणु हथियारों की गिनती बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर मैदान में उतर चुका है। उसने अमेरिका से कहा है कि अगर अमेरिका उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत को इज्जत देता है और अपनी दुश्मनी वाली नीतियां खत्म करता है, तभी दोनों देशों के बीच बात हो सकती है। लेकिन अमेरिका ने इस बात का जो जवाब दिया है, उसने किम जोंग उन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अमेरिका ने कहा है कि उनके फ्रीडम शील्ड अभ्यास का मुख्य मकसद ही उत्तर कोरिया के खतरनाक हथियारों को रोकना और उन्हें नष्ट करना है। किम जोंग उन ने भी पलटवार करते हुए दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया है और कहा है कि अगर उन्होंने कोई भी चालाकी की तो उनका नाम और निशान तक मिटा दिया जाएगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने रिश्ते सुधारने की जो भी कोशिशें की थीं, वो सब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि किम जोंग उन जो ठान लेता है वही करता है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के देशों को डराते हैं, देशों पर टैक्स का बोझ डालते हैं, ईरान के अंदर घुसकर मिसाइल मारते हैं। लेकिन जब बात किम जोंग उन की आती है तो अमेरिका की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि ट्रंप यह बात भली भांति जानते हैं कि किम जोंग उन वो इंसान है जिसे दुनिया की किसी ताकत से डर नहीं लगता। वह किसी के सामने नहीं झुकता और किसी की गीदड़ भभकी से पीछे नहीं हटता। अब जब ईरान पर इतनी भयानक तबाही मच रही है, तो किम जोंग उन अंदर ही अंदर बहुत चौकन्ना हो गया है। उसे यह बात साफ दिख रही है कि अगर आज ईरान का पतन हो गया तो कल सीधे तौर पर उसके खुद के भविष्य पर हमला होगा। अब इस पूरी कहानी का सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा डरावना सवाल यही बचता है, क्या किम जोंग उन अपने पुराने और गहरे दोस्त ईरान को बचाने के लिए अपनी सेना लेकर मैदान में आएगा? क्या वह अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दुनिया में एक बिल्कुल नया और भयानक युद्ध शुरू कर देगा? अगर किम जोंग उन ने गुस्से में आकर यह फैसला ले लिया तो मध्य पूर्व का यह युद्ध सिर्फ 2 या 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। यह आग पूरी दुनिया में फैल जाएगी और यह पूरी धरती को हिलाकर रख देने वाले तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। और अगर ऐसा भयानक युद्ध शुरू हुआ तो उसमें किसकी जीत होगी और कौन हारेगा, यह कोई भी नहीं बता सकता। बस एक ही बात पक्के तौर पर कही जा सकती है कि उस युद्ध में हार सिर्फ और सिर्फ पूरी इंसानियत की होगी। तो दोस्तों, अब आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी वीडियो पर? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।